मार्केट के हर मूव को समझना एक आर्ट है और बोलिंगर बैंड्स उस आर्ट का एक एसेंशियल टूल है। टूल से याद आया, कमेंट में बताना कि हमने पिछले एपिसोड में कौन सा टूल कवर किया था। लेट्स सी कि कितने लोगों को ये याद है। माई सेल्फ सी एस सिमरन बख्तियार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर 10th एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज विद एंजल वन, जहां हम स्टॉक मार्केट का बेसिक्स टू एडवांस कवर करेंगे। एंड हमारा आज का टॉपिक और भी बहुत एक्साइटिंग है, अंडरस्टैंडिंग वोलेटिलिटी विद बोलिंगर बैंड्स। अगर आपको समझना है कि मार्केट कब ओवरबॉट या फिर कब ओवरसोल्ड जोन में है और वोलेटिलिटी के हिसाब से सही ट्रेड्स लेना है, तो बोलिंगर बैंड्स एक पावरफुल टूल है जो आपको मार्केट की एक्टिविटी को बेटर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। तो चलिए इस धमाकेदार एपिसोड को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बोलिंगर बैंड्स एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो प्राइस की वोलेटिलिटी रेंज दिखाता है। ये टूल 3 लाइन से बनता है। फर्स्ट इज अपर बैंड, सेकंड इज मिडिल बैंड एंड थर्ड इज लोअर बैंड। ये मिडिल बैंड एक 20 डे SMA होता है जो प्राइस का एवरेज दिखाता है। ये अपर बैंड और ये लोअर बैंड इस मिडिल बैंड के आसपास स्टैंडर्ड डिविएशन के बेस पर कैलकुलेट किए जाते हैं। ये बैंड्स मार्केट की वोलेटिलिटी को दिखाते हैं। जब बैंड्स एक्सपैंड करते हैं, इसका मतलब है कि मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है, और जब बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब है मार्केट लो वोलेटिलिटी में है। नाउ लेट्स सी हाउ टू रीड बोलिंगर बैंड्स। बोलिंगर बैंड्स को समझना काफी सिंपल है। जब प्राइस इस अपर बैंड के पास होता है, इसका मतलब है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में हो सकता है और रिवर्सल होने के चांसेस है। और जब प्राइस इस लोअर बैंड के पास होता है, इसका मतलब है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में हो सकता है और प्राइस वापस ऊपर जा सकता है। और जब प्राइस इस मिडिल बैंड के पास होता है, तो ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के रूप में काम करता है। नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज बोलिंगर बैंड्स इन ट्रेडिंग। बोलिंगर बैंड्स का यूज करते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी समझनी चाहिए। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज बोलिंगर बैंड स्क्वीज स्ट्रैटेजी। जब बोलिंगर बैंड्स इस तरह से नैरो होते हैं, यानी कि स्क्वीज होते हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट लो वोलेटिलिटी में है और एक ब्रेकआउट होने की संभावना है। ब्रेकआउट के डायरेक्शन को कंफर्म करने के लिए प्राइस एक्शन या फिर इंडिकेटर्स का यूज करें। सेकेंड इज रिवर्सल ट्रेडिंग। जब प्राइस इस तरीके से अपर बैंड के पास जाता है और वहां से रिवर्स करता है, तो ये एक सेलिंग सिग्नल हो सकता है। और जब प्राइस इस तरीके से लोअर बैंड के पास जाता है और वहां से रिवर्स करता है, तो ये एक बाइंग सिग्नल हो सकता है। नाउ कम्स द थर्ड वन, ट्रेंड फॉलोइंग विथ मिडिल बैंड। अगर प्राइस इस तरीके से मिडिल बैंड के ऊपर है, तो मार्केट अप ट्रेंड में हो सकता है। अगर प्राइस इस तरीके से मिडिल बैंड के नीचे है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि स्टॉक प्राइस इस तरीके से लोअर बैंड के पास है और वहां एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस रिवर्सल हो सकता है और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर प्राइस इस तरीके से अपर बैंड को टच करता है और वहां से बेरिश कैंडल बनती है, तो ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बोलिंगर बैंड्स के साथ आप RSI या फिर मूविंग एवरेजेस का यूज करके आप कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बोलिंगर बैंड्स का एक ओवरव्यू, जिसे हम आगे के वीडियोस में और भी डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड एंजल वन के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास कोई भी फीडबैक या फिर क्वेश्चन है, तो आप उसे कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम और भी ट्रेडिंग टूल्स एंड टेक्निक्स को कवर करने वाले हैं। लेकिन तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.